कल शेयर बाज़ार में हमें तहलका देखने को मिलेगा। सिर्फ यह दो न्यूज़, आज के दिन की दो न्यूज़ जो कि कल मार्केट में तहलका मचाने वाली है। पहली खबर जो कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताई, टाटा ग्रुप सेमीकंडक्टर प्लांट बनाने के लिए तैयार है और उन्होंने अनाउंसमेंट कर दी है। ये अनाउंसमेंट आज की है। दूसरी खबर, रिलायंस रिटेल स्लैशिंग जॉब्स टू बूस्ट वैल्यूएशन एज इट रेडीज फॉर IPO। आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे कहा गया है कि रिलायंस रिटेल, जो कि रिलायंस ग्रुप की एक कंपनी है रिटेल में, जो कि आपको रिलायंस के दुनिया भर के ब्रांड है 70 से ज़्यादा, 70% से ज़्यादा रिटेल मार्केट रिलायंस ने कैप्चर की हुई है रिटेल की। तो वहाँ पे स्लैशिंग जॉब्स यानी कि नौकरियों में कटौती, यानी लोगों को नौकरी से निकाल रही है। किस लिए? टू बूस्ट वैल्यूएशंस। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे कहा गया है कि नौकरियों से निकाल रही है लोगों को, किस लिए? वैल्यूएशन अपनी बढ़ाने के लिए। साथ में इट रेडीज फॉर IPO लाने के लिए भी ये तैयार है। तो यहाँ पे कहा गया है कंपनी में। चलिए देखते हैं क्या है न्यूज़। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पारस, आप देख रहे हैं डिजिटल डाटा। चलिए शुरू करते हैं। तो कंपनी का जो है, कंपनी में द कंपनी इज़ आल्सो लिमिटिंग द प्रेजेंस ऑफ इट्स फिजिकल स्टोर। इसका मतलब कि कंपनी अपने जो स्टोर्स हैं, सपोज करो यूस्ता एक रिलायंस का स्टोर है जो कि टाटा ग्रुप के सबसे सस्ता जो एक टाटा का स्टोर होता है, जहाँ जिसको आपने पता ही होगा, जूडियो नाम से चलता है। हाँ, जूडियो नाम से चलता है। तो उस जूडियो स्टोर की टक्कर रिलायंस का स्टोर यूस्ता नाम से देता है। तो इस टाइप के जो भी स्टोर है जो कंपनी को प्रॉफिटेबल नहीं बनाते हैं, तो उन स्टोरों को ये कंपनी बंद करने लगी है। स्लैशिंग मार्केटिंग बजट एंड मर्जिंग रिलायंस ब्रांड। तो कुछ कंपनियों को मर्ज कर देगी, स्लैशिंग मार्केटिंग बजट, मार्केटिंग का जो बजट है उसको कम कर देगी, साथ में इट्स अम्ब्रेला रिटेल एंटिटी एंड अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट। तो इसकी रिटेल जो है वो इसके लिए एक छतरी का काम करता है। तो आप यहाँ पे देखेंगे जो खबर है, इतनी मतलब इनके लिए बड़ी खबर है, रिलायंस के लिए बड़ी खबर है। रिलायंस के शेयरों में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपके लिए बड़ी खबर है, क्योंकि एक स्लो डाउन, जो रिटेल में स्लो डाउन आया हुआ है, अपना रिटेल का जो कपड़े लोग कम खरीद रहे हैं क्योंकि महंगे कपड़े नहीं खरीदना चाहते। सभी प्रीमियम ब्रांड्स में, रिटेल में जितना भी प्रीमियम सामान बिकता है रिलायंस की कंपनियां ही बेचती है। सभी विदेशी कंपनियों के साथ, चाहे आप अरमानी को देखो, अरमानी की किसी भी कंपनी, EA7 हो गई, यूस्ता हो गई, या दुनिया भर के जितने भी गैस, डीजल और लंदन ड्यून, ये जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनी है, ये सभी कंपनी इसके अंडर आती है टाटा ग्रुप के अंदर। तो ये जितनी भी कंपनी है, इनको इनकी वैल्यूएशन बढ़ाने के लिए टाटा ग्रुप IPO लेकर आ रही है। वहाँ पे स्टोरों की कटौती भी करेगी। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कॉस्ट कटिंग के लिए ये अपना स्टॉक मार्केट में डेब्यू करने लगी हुई है। स्टॉक कॉस्ट कटिंग के लिए ये आप यहाँ पे देख सकते हैं स्लैशिंग जॉब्स, लोगों को, गरीब लोगों को नौकरी से भी निकालेगी। चलो शोषण होगा इसमें, क्योंकि मुझे जितनी जानकारी है रिलायंस कंपनी के ऊपर, ये ऐसी कंपनी है कि इसे लोगों, अंबानी जो ग्रुप है, अगर आपको बुरा लगे तो इसका तो मेरे पास भी कोई इलाज नहीं है, लेकिन जो रिलायंस कंपनी है उसे लोगों का कोई भी फिक्र फक्का नहीं। मतलब कि किसी भी कंपनी, रिलायंस, दुनिया भर की सभी कंपनी अपने एम्प्लॉय की वैल्यू रखती है, लेकिन इकलौती रिलायंस कंपनी है जो कि अपने एम्प्लॉय को जब मर्जी निकाल देती है। हाल ही में 46,000 लोगों को एक साथ निकाला था। अभी फिर से इसमें कटौती होगी रिलायंस ग्रुप के अंदर। अब अगर आप रिलायंस में काम करते हैं तो आप निकाले जा सकते हो, क्योंकि किसी का कुछ पता नहीं होता इन प्राइवेट कंपनियों में। इस टाइप की कंपनी में, टाटा ग्रुप की कंपनी में नहीं निकाले जाते लोग, पुराने बुड्ढे लोग काम करते हुए आज की डेट में भी मैंने देखे हुए हैं। लेकिन इसमें ये होता है कि 35 साल के आप हो गए तो आपको निकालना शुरू कर देते हैं, नए नए लोगों को हायर करेंगे जिनमें एनर्जी है, जिनमें जो थोड़ी बहुत इनको वैल्यू बना के दे सकते हैं। तो इंसान की वैल्यू टाटा के पास नहीं है, वो अपने शादी के लिए खर्चा कर सकती है, लेकिन इन सब चीज़ों के लिए खर्चा नहीं कर सकती है। टाटा ग्रुप के सिर्फ आप शेयर से कमा सकते हैं, उसके साथ जुड़ के नहीं, उसके लिए नौकरी मजदूरी करके नहीं कमा सकते। तो आपके लिए ये खबर है। चलिए अच्छे से देख लेते हैं कि आपको इसमें पैसा कैसे बनेगा। स्ट्रेटेजी भी देखेंगे इसमें, तो वो वीडियो के लास्ट में देखेंगे शेयर के ऊपर क्या स्ट्रेटेजी अपनानी है। द एक्सपेंशन ऑफ टाटा रिटेल इन द पास्ट हैज़ अपेरेंटली लेड टू इट्स वैल्यूएशन कट। लगभग 50 बिलियन का कट आया था, हाफ एन अमाउंट इट्स रेट्स फंड टू ईयर बैक। इट्स नाउ लिमिटिंग एक्सपेंशन अ बिट टू बूस्ट वैल्यूएशन बिफोर इट्स इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। किक ऑफ, पब्लिक जो IPO को किक ऑफ देने के लिए लोग $50 बिलियन इनको पहले थे, इनको फिर हाफ अमाउंट रेज फंड, इन्होंने फिर कुछ पैसा रेज किया। पिछले 2 सालों में इन्होंने मतलब फंड को रेज किया। मतलब अजीब सी ये जो कंपनी है ना, इसमें खिचड़ी सी पकती रहती है। असल में आप यहाँ पे देखो, NDTV इनकी कंपनी है, चलाई हुई है, घाटे में काम करती रहती है, फिर भी चलाई हुई। घटिया सा एक चैनल है, बस चला रहता है, उसमें एंकर आएंगे, पागलों वाली बातें करते रहते हैं। तो अजीब सा इनका सिस्टम है। अब
कुछ भी देखना रिलायंस कंपनी में कुछ भी अच्छा नहीं है, सब कुछ फेक है, बस आप लोगों को दिखाने के लिए हम इंडियन हैं, हम इंडियन कंपनी है, देसी देसी देसी। आप इंडियन लोगों के लिए कुछ भी नहीं है, ये खाने वाले लोग हैं, ठीक है। तो अब आप बोलोगे कितनी बुराई कर रहा हूँ, लेकिन करनी पड़ती है क्योंकि जो कंपनी ही ऐसी है। स्टार्टिंग में जैसे कि हमने पढ़ लिया, यहाँ पे लिख के आ गया रिटेल, रिलायंस रिटेल स्लैशिंग जॉब्स, जहाँ पे लोगों को खा रही है। लेकिन हम तो अभी शेयर बाजार की बात करें तो मेन चीज़ पे आते हैं। आप यहाँ पे देखेंगे हमेशा जब भी ये कंपनी बात करेगी, फुटफॉल की बात करेगी, तो आप यहाँ पे देखेंगे फाइनेंशियल ईयर 2025 के Q3 में फुटफॉल 19,000 पहुंचा था, जो कि रिकॉर्ड बन, जो अच्छी बात है ना वो बताएंगे। 30 करोड़ नियरली पहुंच गया और रिकॉर्ड पर है एकदम। 5% पर ईयर की ग्रोथ से आपको फुटफॉल, मतलब कि लोग इनके, मैं आपको बताता हूँ, मेरी जान पहचान में कई लोग, बहुत लोग रिलायंस इसमें काम करते हैं। उनको सैलरी थोड़ी सी मिलती है, वैसे 15-16-17 हज़ार रुपये मिलती है, 17,200-400 रुपये इतनी सैलरी मिलती है उनको, कुछ भी नहीं है। और 10-10 सालों से वही सैलरी रहती है, कुछ उनका बढ़ता नहीं है। और फुटफॉल की बात रही तो कंपनी में गेट में सेंसर लगे होते हैं, लोग अंदर आते हैं और चले जाते हैं, कोई कुछ नहीं खरीदता यहाँ से। फुटफॉल ही दिखाते हैं, ये अपना डाटा नहीं दिखाते कि आप यहाँ पे देखिए, आपको यहाँ पे दिखेगा रिलायंस वेंचर क्लोक 10% इंक्रीज इन कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट। आप यहाँ पे देखिए, अगर हम बात करें पीयर्स की, यानी कि इसकी जैसी और कंपनी की, बीजे सेल्स का अच्छा खासा, इधर 10 है, वहाँ पे 22-23% से उनका इंक्रीज होता है। टाटा ग्रुप का, टाटा का क्रोमा इनसे डबल सेल करता है हर साल। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं बाकी कंपनी कितनी अच्छी है। ये तो बस अपनी बढ़ा चढ़ा के अपनी बातें बताते हैं, कुछ भी नहीं है असल में कंपनी के अंदर ना। लेकिन मेन चीज़ है हमें हवा के ऊपर चलना, कोई भी शेयर बाजार में हवा चलती है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखेंगे, मीनवाइल जेफरीज हैज मेंटेन टू इट्स बाय कोल रिलायंस इंडस्ट्री विद अ लार्ज प्राइस 1600 रुपये, 1100-1150 रुपये पर ट्रेड करा, 1600 का टारगेट। यही चीज़ मैंने आपको अभी बोली कि मार्केट में हवा चलती है। जितनी मैंने बुराई करी, बुराई पे मत जाओ, मेन चीज़ पे जाओगे इसकी हवा के ऊपर। क्योंकि आपने देखा होगा जय कॉर्प कंपनी इतनी गिरी हुई घटिया कंपनी होती जा रही है, वो मैंने उसके ऊपर वीडियो बनाई थी। 100 रुपये से आपने बाय करना शुरू कर देना है। आपने देखा होगा 90 रुपये से फिर से 100 रुपये पे वो शेयर आ गया, और कल परसों उसके जो मालिक है उसके खिलाफ FIR दर्ज हुई। लेकिन रिलायंस की कंपनी है वो, आपको पता होगा, जो ये कंपनी जय कॉर्प नाम की, ये रिलायंस की कंपनी है। लेकिन इतनी घटिया कंपनी होने के बाद उसको बर्बाद हो गई है, सारी ज़मीन चली गई है। उसके बाद उसके मालिक के खिलाफ FIR, फिर भी 5% के ऊपर सर्किट लग रहे हैं। मार्केट में अगर ग्रीन ट्रेंड आ रहा है ना, अपर का बुल रन आने लग पड़ा ना, तो हवा बनेगी। बाय करो, बाय करना आपने कल ही बाय कर लेना है। बाय करके आपने तब तक रुकना है जब तक इसका IPO नहीं आ जाता। जियो का IPO आएगा तब ये शेयर भागेगा रिलायंस का, ठीक है। अभी एकदम नीचे देखो 1100 रुपये पे ट्रेड कर रहा है, ठीक है। 1200 पे कर रहा होगा, चलो 1200 मान लेते हैं, ठीक है। चेक कर ही लेते हैं आखिरकार ना इसको। मैंने लास्ट टाइम देखा था तो 1100 के आसपास था। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 1200 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, ठीक है। मैंने थोड़े दिन पहले देखा था, शायद 5 दिन पहले देखा। हाँ, 11-1150 के ऊपर ये ट्रेड कर रहा था, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखेंगे 1200 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा है, जैसे कि जेफरीज ने 1600 रुपये का टारगेट दिया। आप भी 1500 का लेकर चलो, 300 रुपये ऊपर। कितना दिन वेट करना है, थोड़े से दिन। आप यहाँ पे देखेंगे आज उठा 3%, कल गिरा था 3%। तो आप यहाँ पे देखेंगे हल्की सी रिकवरी आई, मार्केट में लिक्विडिटी डाली RBI ने, थोड़ी सी उससे ट्रंप ने अपना रुख थोड़ा नरम किया, वहाँ से हल्की सी चीज़ से इसमें रिकवरी आ जा रही है। आप इस चीज़ का बेनिफिट ले सकते हो। हल्की सी रिकवरी आ रही है, मतलब शेयर अपनी वैल्यू पे वापस आ रहा है। मतलब कि जो इसका एवरेज प्राइस चलता था, आप यहाँ पे देखेंगे 1608 रुपये टच हुआ है हाई। तो इसका जो एवरेज प्राइस चलता होगा, तो वो चलता होगा 1300 से 1200 से लगभग 1400 के बीच में। आप यहाँ पे देख सकते हैं पिछले 1 तारीख से देखते हैं। तो आप यहाँ पे देखो, हाँ देखो, जैसे कि मैंने आपको बताया 1300 से लगभग 1250 से आप यहाँ पे देखेंगे 1300 के बीच में, पिछले जनवरी फरवरी मार्च 3 महीने से। अब 1 साल का देखते हैं। आप यहाँ पे देखेंगे 1 साल का, जैसे कि ये रहा 14, ये हो गया 1500, यहाँ पे जो हाई गया था 1600, और आप यहाँ पे देखो एकदम फ्लैट सा है ना। तो यही चीज़ मैं आपको बोल रहा हूँ, 1250 से 1300-1400 के बीच में ये कंपनी का शेयर ट्रेड करता रहता है। अभी गिरा हुआ है, यहीं पर वापस आएगा। इतना ही लेकर चलो, ज़्यादा नहीं मैं बोलता कि 2000 चला जाएगा, इतना तो मत लेकर चलो। इतना लेकर चलना, अगली बार मोदी की सरकार आएगी तब तक। लेकिन अभी 1-2 महीने या 1 साल तक का नजरिया लेकर चलो। अच्छे खासी टाटा इन्वेस्टमेंट, 2 कंपनी बता रहा हूँ, टाटा इन्वेस्टमेंट और टाटा का ये रिलायंस का इंडस्ट्रीज, इन 2 शेयरों को लेकर चलो, बढ़िया। जब तक इनके IPO नहीं आ जाते, IPO आ जाएंगे, फिर जो पैसा इधर से कमाया होगा IPO में घुस जाना, फिर वो डबल हो जाएगा। जियो का शेयर डबल हो जाएगा, क्योंकि इंडिया की इकलौती कंपनी बनेगी जियो, जो कि नेटवर्क सिम बनाती होगी, और बाकी सब खत्म हो जाएंगे टाइम के हिसाब से। इन्फ्लेशन रेट बढ़ रहा है, कंपनी सर्वाइव नहीं कर पाएगी। इसलिए अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। कल सुबह मार्केट लाल हो तो आपने बाय कर लेना है, हरी हो 3-4% ऊपर हो, कुछ मत करना, छोड़ देना, भूल जाओ, ठीक है। अगले दिन गिरेगा फिर बाय कर लेना, लेकिन गिरावट में ही 3-4% अगर ऊपर मिल जाए ना, ये तो बाय मत करना, नुकसान हो जाएगा, आपको पता नहीं होता, क्योंकि गिरावट आ जाती है मार्केट में। तो मैं नहीं चाहता किसी का नुकसान हो।
तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो बेल आइकन जरूर दबाइए। बेल आइकन दबाएंगे तभी आपको अगली वीडियो का डिटेल एकदम सबसे बढ़िया आपको एनालिसिस करके बताता हूँ, तरीके से समझाता हूँ चीज़ों को, जिससे आपके दिमाग में चीज़ें बैठती है। ऐसा नहीं है कि हवाबाजी कर दी, झूठ झाट बोल दिया, कुछ भी रियल चीज़ें मैंने आपको बताई है। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करके बेल आइकन जरूर दबाइए। बेल आइकन दबाएंगे तभी आपको अगली वीडियो का सबसे पहले नोटिफिकेशन मिलेगा। टेक केयर।